इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं, जिसका किसी भी व्यक्ति या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि किसी घटना के साथ इसकी समानता होती है, तो इसे मात्र एक संयोग कहा जाएगा। दिग दिगंत और अनंत तक गूंजायमान है। ब्रह्मनाद है विधि का वो अटल विधान है। धर्म की अधर्म पर विजय का वो प्रमाण है। जायमान है वो अटल विधान है। विजय का वो प्रमाण है। ब्रह्मांड का महान योद्धा आर्यमान है। ब्रह्मांड का महान योद्धा वो आर्यमान है। आर्यमान है। अनंत असीम ब्रह्मांड, अद्भुत, विशाल, विराट, जहां असंख्य आकाश गंगाएं प्रतिक्षण बनती रहती हैं, मिटती रहती हैं। हर आकाश गंगा में होते हैं अनगिनत तारे, अनेकों सूरज, और सूरज के साथ होता है अपना सौर मंडल, जिसमें रहते हैं अनेकों ग्रह। न जाने कितने सूरज चमके और बुझ गए, न जाने कितने तारे चमके और खो गए, न जाने कितने ग्रह, कितनी पृथ्वियां, कितनी सभ्यताएं बनी, बढ़ी और खो गई समय की इस अनंत धारा में। इन्हीं अनजानी परंतु अमर गाथाओं में से एक है महागाथा ब्रह्मांड के योद्धा आर्यमान की। बहुत समय पहले पृथ्वी से लाखों प्रकाश वर्ष दूर आर्याना आकाश गंगा में एक ग्रह था, थार। थार एक रेगिस्तान था, पानी की बूंद नहीं थी, फिर भी पूरे ब्रह्मांड के लिए मूल्यवान था थार, क्योंकि थार में थी ऐसी खाने जहां से दुर्लभ जीवनदायी पदार्थ निकलता था, जिसे थारस कहते थे। यह किसी भी ग्रह की जहरीली से जहरीली हवा को भी रासायनिक प्रक्रिया से प्राणवायु बना देता था, जीने के लायक बना देता था। कहावत थी, थारस जिसके वश में, पूरी आकाश गंगा उसके वश में। आर्याना आकाश गंगा की संरक्षक संस्था ओमियान के नियमों के अनुसार थारस को कोई भी व्यक्ति अपने वश में नहीं कर सकता था।
यहां तक कि थार ग्रह का राजा जारांत भी नहीं। राजा होते हुए भी जारांत अपना राज्य गणतंत्र प्रणाली से चलाता था। खानों से निकलने वाले थारस का 25% भाग ही थार ग्रह के हिस्से में आता था। बाकी का हिस्सा ओसेक अंतरिक्ष संगठन में चला जाता था। ओसेक आरियाना आकाश गंगा के व्यापारियों का संगठन था और जिसका संचालन अंतरिक्ष में बनाए गए एक कृत्रिम ग्रह ओसेक से होता था। मगर ओसेक संगठन में कई व्यापारी ऐसे भी थे जो अति महत्वाकांक्षी थे, जो पूरे ब्रह्मांड में अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहते थे। परंतु जब तक ओमियान था तब तक कोई कुछ नहीं कर सकता था। ओमियान अंतरिक्ष के लोगों की संरक्षक संस्था थी, जो अंतरिक्ष के निवासियों के हितों का पूरा ध्यान रखती थी और अपनी शांति सेना के द्वारा संपूर्ण ब्रह्मांड में शांति और व्यवस्था बनाए रखती थी। इसी ओमियान संस्था का अध्यक्ष था महान होशिंग। होशिंग जिस ग्रह पर रहता था उस ग्रह का नाम था कुरुक्षेत्र, जहां आज छिड़ी हुई है एक महाजंग। ये क्या हो रहा है? दुश्मन कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। तेजी, लगता है हम किसी मुसीबत में कहीं फंस रहे हैं। लगता है मुसीबत दूर चली गई है। मुसीबत दूर नहीं गई। को काबू करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा यार ये क्या है? हमें फौरन यहाँ से भागना होगा। अब कुछ नहीं हो सकता। यान रुक गया है। क्या? हाँ, लगता है कोई चुंबकीय तरंगें हमारे यान को अपनी तरफ खींच रही हैं। मगर ये सब कौन कर रहा है? वो दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? ओह, तो अब आया है सामने वो दुश्मन। इतना विशाल यान किसका हो सकता है? ये तो अंदर चल के ही पता चलेगा। अंतरिक्ष के दस्यु हैं हम, यानी तो तेरे सविताज की सुंदरियों। हमारा काम है अंतरिक्ष से गुजरने वालों को लूटना, मगर हमारा दिल लोगों ने लूट लिया। संभारा खड़े क्यों हो? जाओ जश्न की तैयारी करो। नर्तक पपैया को बुलाओ।
वाह! यहाँ भी वही, वहां भी वही। संभारा, संभारा, संभारा। ये सब क्या है? लड़कियां कहाँ गई? भाग गई। भाग गई? तो तुम लोग मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ पकड़ो उन्हें। अरे लड़कियां तो यहाँ नहीं है, चलो उधर देखते हैं। कहाँ गई? चलो चलो देखते हैं, चलो। यहाँ कोई नहीं है, चलो अंदर जाके देखते हैं। यहाँ तो लड़के नहीं है, तो आवाज आएंगी। भागते वक्त मैंने ये उठा लिया था।
मुख्य द्वार। मुझे किसी का आवाज है, यानी वापस लौटो जल्दी। ये तो हमारा ट्रेन है, ये कैसे खड़ा हो सकता है? कोई भी अपनी जगह से हिला मत, ये उनकी चाल है। लगता है नारद ने इस सप्तांत केंद्र पर भी कब्जा कर लिया है तेजी। नहीं, ये नारद नहीं कोई और है। ये तुम कैसे कह सकती हो? नारद का मकसद मुझे मारना नहीं, मुझे पकड़ना है। मातुश्री ने मुझे बताया था, और वो मेरा पिता भी है। वो कभी मुझे मारना नहीं चाहेगा। फिर वो लोग है कौन? पता नहीं। इस केंद्र में रहने वाली हमारी बहनों का क्या हाल होगा? जिंदा छोड़ा होगा उनको या नहीं? और हम लोग यहाँ कब तक छिपे रहेंगे तेजी? हमें यहाँ तक पहुँचने की कोशिश करनी चाहिए। वो लोग दोबारा भी हमला कर सकते हैं। हमला तो यहाँ आकर भी कर सकते हैं। आखिर हम लोग कब तक छिपते रहेंगे? अगर हम लोगों को बचना है तो हम लोगों को यान तक पहुँचने की कोशिश करनी चाहिए। तुम्हारा मतलब है अलिक्षा, हम यान तक पहुँचकर भाग जाएं और यहाँ रहने वाली बहनों को यूं ही छोड़ दे? नहीं तेजी, मेरा मतलब ये नहीं है। फिर क्या है? याद रखो, हमारी जान जाती है तो चली जाए, मगर पीठ दिखाकर कभी भागेंगे नहीं। तेजी तुम समझ नहीं रही हो, हम लोग यहाँ आखिर क्या कर सकते हैं? हम लोगों के पास यहाँ हथियार भी तो नहीं है। अगर हम लोग यूं ही यहाँ छुपे रहे तो वो लोग कभी भी यहाँ पहुँच जाएंगे और हमें मार डालेंगे। भूलो मत, हमारा सिर्फ एक यान ही हथियार है। अगर यान के अंदर पहुँच गए तो हम भी इनके हमले का जवाब दे सकते हैं। हो सकता है यान से सतान के इनके द्वार को तोड़ते हुए अंदर भी चले जाएं। ये ठीक कह रही है तेजी, यहाँ छुप के रहना तो मौत को अपने सामने बुलाना होगा। मुझे भी लगता है हमें चुपचाप यान की तरफ बढ़ना चाहिए। तो फिर चलो। मगर हम सब एक साथ नहीं जाएंगे। हमने अब तक उनको देखा भी नहीं है और रात भी है। नहीं तो उन लोगों का रूप बनाकर यहाँ तक पहुँच जाते। लेकिन हम ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते तेजी। ठीक है, हम यहाँ तक जाएंगे, मगर एक एक करके, एक दूसरे से फासला बनाकर, ताकि हमला होने पर हम सब एक साथ उनका निशाना न बन जाए। समझ गए तुम? अब एक एक करके मेरे पीछे आओ। नहीं तेजी, पहले तुम नहीं, मैं जाऊंगी। नहीं अलिक्षा, पहले मुझे जाने दो। नहीं तेजी, हमें मातुश्री ने आदेश दिया था, तुम्हारा अंगरक्षक बनाकर भेजा है हमें। इसलिए हम पहले जाएंगे, तुम बाद में आओगी। यही उत्तम है तुम्हारी सुरक्षा के लिए। नहीं, मेरी सुरक्षा के लिए मैं तुम सबको संकट में नहीं डाल सकती। तो क्या तुम मातुश्री के आदेश का उल्लंघन करोगी? पहले हम जाएंगे तेजी, मेरे पीछे आओ। और हाँ, हमें रेंगते हुए यान तक जाना होगा। इससे न केवल हम उनकी नजरों से बचेंगे, बल्कि हमले की हालत में वो हम पर जल्दी निशाना नहीं लगा पाएंगे। ठीक है, आओ।
हाँ।